एक बहुत खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही दयालु थी। वह जंगल के सभी पक्षियों की मदद किया करती। इसी कारण महाराज उसे अपने स्पेशल सेनापति के लिए चुने थे। उस जंगल में एक कालू नाम का दुष्ट कौवा भी रहता था। टूनी सेनापति बने इसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टूनी कोई वोट द्वारा सेनापति नहीं चुनी गई थी, बल्कि उसकी अच्छाई के लिए उसे सेनापति बनाया गया था। पर कौवा हमेशा टूनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन ईगल महाराज अपने स्पेशल सेनापति टूनी से कहते हैं, सेनापति टूनी, जी महाराज। आज कितनी तारीख है पता है? जी महाराज, आज तो 25 तारीख है। टूनी, आज 25 तारीख है, तब तो तुम्हें हिरनपुर जंगल जाना होगा। क्यों महाराज, हिरनपुर जंगल क्यों जाना होगा? अरे टूनी, उस जंगल का महाराज माइकल बोले थे कि 25 तारीख को आप किसी को मेरे यहाँ अमरूद लाने भेज दीजिएगा, क्योंकि 25 तारीख को मैं सारे अमरूद तोड़कर बेच दूंगा। और मैं उनसे बोला था कि वह मेरे लिए अमरूद रख देंगे। मैं अपने सेनापति को भेजकर अमरूद ला लेंगे। आज हम अमरूद लाकर बाजार में बेच देंगे। तो महाराज, आपका मतलब है कि मैं हिरनपुर के जंगल से अमरूद लेकर आऊं और फिर उसे आप बाजार में बेचेंगे? हाँ टूनी, तुम अभी हिरनपुर चली जाओ और अमरूद लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद टूनी हिरनपुर जंगल की ओर रवाना हो जाती है। जब टूनी रास्ते से जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात दुष्ट कौवा से हो जाती है। अरे टूनी, अचानक कहाँ जा रही हो? कौवा भाई, महाराज मुझे हिरनपुर जंगल जाने को कहे हैं। वहाँ उनका दोस्त माइकल महाराज मुझे अमरूद देंगे। मैं उसे लाने जा रही हूँ। उस अमरूद को महाराज हमारे बाजार में बेचेंगे। कौवा यह सब सुनकर मन ही मन बोलता है, अरे इतने दिनों से तो मैं मौके की ही तलाश में था। आज अच्छा मौका मिला है। टूनी, तुम एक बार अमरूद लेकर आओ, तब पता चलेगा। ठीक है टूनी, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है कौवा भाई। उसके बाद टूनी हिरनपुर की तरफ रवाना हो जाती है। इधर कौवा हंसते हंसते बोलता है, इस बार आएगा मजा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक गजब का आइडिया है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम तो अमरूद लेकर इसी रास्ते से आओगी, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं तो टूनी से दिमाग लगाकर नहीं जीत सकता, क्योंकि वह बहुत ही चालाक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे जंगल से कुछ किराए का गुंडे का व्यवस्था करता हूँ। फिर कौवा मोबाइल निकाल कर कॉल करता है। हेलो रिंकू। जी बॉस, बोलिए। अरे रिंकू, तुम लिंकू को अपने साथ लेकर चले आओ। आज एक बड़ा काम करना है। कौन सा बड़ा काम बॉस? कहीं डाका डालना है क्या? अरे बेवकूफ कौवा, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है बॉस, हम अभी आते हैं। कुछ समय के बाद दो गुंडे कौवे अपने साथ हथियार लेकर आ जाते हैं। बोलिए बॉस, कहाँ डाका डालना है? अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें मेरी मदद के लिए बुलाया है। कैसी मदद बॉस? बोलिए। इस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती है, जो आज हिरनपुर जंगल अमरूद लाने गई है। कुछ समय के बाद आ जाएगी। तुम्हें उसे किडनैप करना है। इसमें हमारा क्या फायदा है बॉस? हमने तो सोचा था कि कहीं डाका उका डालना है, पर आकर सुन रहा हूँ कि अमरूद के लिए किसी पक्षी को किडनैप करना है। अरे बेवकूफ, ये टूनी मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। इसके कारण मैं इस जंगल में सेनापति नहीं बन पाया। सभी मिलकर उसको सेनापति बनाए हैं। इसलिए आज टूनी को अमरूद के साथ अपने अड्डे पर बंद कर रखेंगे। फिर तुम सब देखना क्या होगा। ठीक है बॉस, जब आपका यही आदेश है तो हम करने के लिए तैयार हैं। अरे लगता है कोई गाड़ी आ रही है। तभी सब देखते हैं कि एक गाड़ी में कोई अमरूद ला रहे हैं। अरे यह तो टूनी है। तुम दोनों हथियार लेकर उसकी गाड़ी को रोको। ठीक है बॉस, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अभी उसे रोकते हैं।
फिर टूनी दोनों गुंडे को देखकर उसके पास आकर गाड़ी रोक देती है। अरे ये क्या, तुम सब कौन हो? अरे मुनी, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? अरे रिंकू, बॉस बोले थे कि इसका नाम मुनी नहीं टूनी है। अच्छा वही। क्या रे टूनी, तुम तो अभी किडनैप हो गई। तुम सब कौन हो? हम चंबल नगर के डाकू हैं। डाकू? मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम सब क्या लूटोगे? टूनी, जो तुम अमरूद लाई हो उसके साथ तुमको किडनैप करेंगे। बॉस आप कहाँ हैं? बाहर आए, हम टूनी को रोक रखे हैं। तभी कौवा वहाँ आ जाता है। तब टूनी उसे देखकर चौंक जाती है। हा हा हा, मैं बनूंगा इस जंगल का नया सेनापति। तुम तो किडनैप हो चुकी हो, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। अरे कौवा भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ही इच्छा था कि मैं महाराज का स्पेशल सेनापति बनूं। मैं जंगल के सभी पक्षियों का नुकसान करता हूँ, सबको तकलीफ देता हूँ, इसलिए महाराज मुझे सेनापति नहीं बनाए हैं। तुम बहुत ही दयालु हो, तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए महाराज तुमको स्पेशल सेनापति बनाए हैं। तभी से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हूँ। तुम आज अकेली मिल गई हो। हम तुमको अमरूद के साथ अपने अड्डे पर ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कौवा भाई? ऐसा करके आपको क्या फायदा होगा? मैं तुमको अपने अड्डे पर ले जाकर बांध कर रखूंगा। राजमहल जाकर महाराज से कहूंगा कि तुम मुझसे कहे हो कि मैं अमरूद लेकर राजमहल नहीं आऊंगी, मैं इसे कहीं जाकर बेच दूंगी। तब महाराज सेनापति को तुम्हें ढूंढने का आदेश देंगे। तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढेंगे पर तुम कहीं नहीं मिलोगी। तब महाराज सोचेंगे कि अब टूनी कभी नहीं आएगी। फिर मैं तुम्हारी जगह स्पेशल सेनापति बन जाऊंगा। क्या बोल रहे हो कौवा भाई? दया करके ऐसा ना करो। मेरे घर पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका क्या होगा? हा हा हा, तुम्हारे वही 2 बच्चे मेरे स्पेशल सेनापति बनने का जरिया बनेगा। रिंकू, यस बॉस। टूनी को अमरूद के साथ यहाँ से लेकर जाओ और उसे अड्डे पर बांध कर रखना। यस बॉस। और याद रहे, टूनी किसी हाल में छूटना नहीं चाहिए, यह बहुत चालाक है। आप चिंता ना करें बॉस, टूनी हमसे नहीं छूट सकती। उसके बाद रिंकू और लिंकू टूनी को गाड़ी के साथ अपने अड्डे की ओर लेकर जाने लगता है और कौवा राजमहल की ओर चल देता है और इधर टूनी को अड्डे पर लाकर बांध देता है। इधर कौवा राजमहल आकर बोलता है, महाराज, आपका स्पेशल सेनापति हिरनपुर अमरूद लाने गई है क्या? हाँ कौवा, पर तुमको कैसे पता चला? सुबह टूनी जब अमरूद लाने जा रही थी तब वह मुझसे कह रही थी कि वह अमरूद लाकर कहीं भाग जाएगी, वह कभी राजमहल नहीं आएगी। तुम ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे हो कौवा? जी महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। टूनी मुझसे कही है कि महाराज मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था, आज मुझे वह मौका मिल गया है। आज महाराज मुझे अमरूद लाने भेजे हैं। वह कह रहे थे कि यह अमरूद बाजार में बेचेंगे, पर मैं तो कभी इस जंगल में नहीं आऊंगी। मैं किसी दूसरे जंगल जाकर अपना घर बनाकर रहूंगी और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अरे कौवा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। टूनी ऐसा कर ही नहीं सकती। अमरूद लेकर वह भाग जाएगी, ये बात तुम्हें कभी नहीं बोलेगी। मुझे यह कभी विश्वास नहीं होगा। वह बहुत अच्छी है, इसलिए सब मिलकर उसे सेनापति बनाए हैं और तुम बोल रहे हो कि वह अमरूद लेकर भाग जाएगी। महाराज, टूनी तो मुझसे यही कह कर गई, जो सच है मैंने आपको बता दिया। रुको, मैं अभी हिरनपुर के माइकल महाराज को फोन करता हूँ, देखते हैं कि वह क्या बोलते हैं। हेलो माइकल दोस्त। जी दोस्त, टूनी को अमरूद देकर कब भेज रहे हो? अरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं? टूनी तो सुबह ही एक गाड़ी लाई थी, उसे अमरूद से भरकर सुबह ही चली गई। आप क्या बोल रहे हैं? पर टूनी अभी तक राजमहल क्यों नहीं आई? सुन लिए महाराज, मैं बोला था ना कि टूनी अब कभी इस जंगल में नहीं आएगी। वह अमरूद लेकर दूसरे जंगल चली गई है। पर टूनी के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
वह उसे छोड़कर कैसे भाग सकती है? मुझे लगता है टूनी रास्ते में कोई विपत्ति में पड़ गई है। सेनापति, आप सब देखें कि टूनी कहाँ है। तब कौवा मन ही मन बोलता है, सेनापति कौवा को जंगल में ढूंढेंगे पर वह कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे तो रिंकू और लिंकू कौवे ने तो अपनी अड्डे पर बांध कर रखा है। फिर सेनापति टूनी को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद सेनापति को टूनी कहीं नहीं मिलती। जब वह ढूंढ कर नहीं मिली तब सेनापति राजमहल को लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद सेनापति राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज, मैंने टूनी को पूरे जंगल में ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। सुन लिए महाराज, टूनी अब कभी वापस नहीं आएगी, वह भाग गई है। चुप कर कौवे, मेरा मन कह रहा है कि टूनी कल आ जाएगी और मेरा मन कह रहा है कि टूनी अब कभी नहीं आएगी। महाराज, मैं अब जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। उसके बाद कौवा अपना घर वापस चला जाता है और इधर टूनी के 2 बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार करता है। अब तो रात हो गई पर मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? हो सकता है कि मम्मा को आज ज्यादा काम हो इसलिए लेट हो गया है। अब हम दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं और इधर राजमहल में महाराज टूनी का इंतजार करते हैं कि टूनी अभी तक अमरूद लेकर क्यों नहीं आई। महाराज को तो पता नहीं था कि टूनी अब कैसे राजमहल आएगी। उसे तो रिंकू और लिंकू कौवे ने बांध कर रखा था। फिर सुबह होते ही कौवा राजमहल आ जाता है। राजमहल आकर कौवा बोलता है, महाराज, टूनी वापस आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। मैंने कहा था ना कि टूनी सबको धोखा देकर भाग गई है। अब क्या किया जाए कौवा? महाराज, आप सभी पक्षियों को यहाँ बुलाएं। क्यों कौवा, सब यहाँ क्यों आएगा? महाराज, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, नहीं तो सब पक्षी सोचेंगे कि टूनी कुछ समय के बाद जंगल के सभी पक्षी राजमहल पहुँच जाते हैं। जब सब राजमहल पहुँच जाते हैं तब महाराज बोलते हैं, पक्षियों सुनो, मैंने टूनी चिड़िया को हिरनपुर जंगल से अमरूद लाने के लिए कहा था, पर वह कल सुबह ही अमरूद से भरी गाड़ी लेकर वहाँ से निकली, पर अभी तक राजमहल नहीं पहुँची। वह कल कौवे से कही कि वह अमरूद लेकर फरार हो जाएगी। फिर मैंने विश्वास नहीं किया, पर जब मैंने माइकल महाराज को फोन किया तो उसने कहा कि टूनी सुबह ही अमरूद से भरी गाड़ी लेकर चली गई है, पर टूनी तो अभी तक जंगल वापस नहीं आई। टूनी तो फरार हो गई है। पर महाराज, अब मेरी मम्मा कहाँ है? तभी टूनी के दोनों बच्चे अपनी मम्मा के लिए रोने लगते हैं। तब कौवा मन ही मन बोलता है, अरे यही तो महाराज का दिल जीतने का अच्छा मौका है और नया स्पेशल सेनापति बनने का भी। तब कौवा अपने मन की बात महाराज के सामने बोलते हैं। महाराज, अब तो टूनी वापस नहीं आएगी, उसकी जगह आप मुझे नया स्पेशल सेनापति बना दीजिए। मैं टूनी के दोनों बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो कौवा? जी महाराज, लगता है अब टूनी इस जंगल में दोबारा वापस नहीं आएगी। अब तो उसके दोनों बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर आप मुझे स्पेशल सेनापति की नौकरी दे देंगे तो मुझे जो सैलरी मिलेगी उसी पैसे से मैं टूनी के दोनों बच्चों का पालन पोषण करूंगा। महाराज, कौवा भाई ठीक बोल रहे हैं। लगता है अब ये सुधर गए हैं। अगर नहीं सुधरते तो कौवा अपने लिए सेनापति की नौकरी मांगता, पर अब टूनी के बच्चों के लिए नौकरी मांग रहा है। ठीक है तोता, जब सब यही सोच रहे हैं कि कौवा अब सुधर गया है और टूनी भी धोखा देकर फरार हो गई है, इसलिए कौवा को आज नया स्पेशल सेनापति बनाऊंगा। तब कौवा मन ही मन खुश होकर बोलता है, हा, इतने दिनों के बाद मेरी बुद्धि काम आई है। इधर टूनी को एक जगह बांधकर रिंकू और लिंकू उसके पास खड़ा था। तब टूनी मन ही मन बोलती है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तभी टूनी की दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे कौवा भाई, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे? किस तरह की मदद टूनी? बोलो। मुझे खोल दोगे? टूनी, हम सब बेवकूफ हैं क्या? तुम्हें खोल देंगे तो तुम यहाँ रुकोगी? तुम हम दोनों को मार कर भाग जाओगी।
अरे तुम सब तो बहुत डरपोक हो, किस तरह के डाकू हो, बुद्धू सब। सुन रहे हो लिंकू, हमें ये बुद्धू बोल रही है। ज्यादा बोलोगी तो मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। हम कभी नहीं डरते, कितनों को तो हमने जान से मार डाला है। तुम दोनों इतने बहादुर होकर भी एक कमजोर चिड़िया को बांध कर रखे हो, इसी से पता चलता है कि तुम दोनों कितने बहादुर हो। हा हा हा। देख रहे हो भाई, टूनी हम पर हंस रही है। ये हमसे भी ताकतवर है क्या? क्या रे टूनी, कौन कितना ताकतवर है इसका पता अभी लगाते हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम भी हमने बहुत दिनों से नहीं खेले हैं। चलो खेलते हैं और पता करते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। अगर मुझे नहीं खोलोगे तो गेम कैसे खेलूंगी? ओ ठीक है, लिंकू टूनी को खोल दो। उसके बाद लिंकू कौवा टूनी को खोल देता है। बोलो टूनी, अब हम सब कौन सा गेम खेलेंगे? तुम्हारे हाथ में जो हथियार है उससे दूसरे कौवे के सिर पर चोट मारो, मैं देखूं तुम में कितना दम है। पर हथियार से सर पर मारेंगे तो वह तो चोटिल हो जाएगा। मैं तो यही देखना चाहती हूँ कि तुम में कितना दम है। तुम दोनों एक दूसरे को मारते रहो, जो चोटिल नहीं होगा मैं समझूंगी वह ज्यादा ताकतवर है। ठीक बोल रही हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। लिंकू, मैं पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में तुम मारना। नहीं नहीं, मैं पहले मारूंगा। नहीं नहीं, मैं पहले, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसा करो, दोनों एक साथ दूसरे को भी तो मार सकते हो। तुम ठीक बोल रही हो टोनी, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे पर वार करता है। जैसे ही वह वार करता है, दोनों एक साथ चोट लगने से बेहोश होकर गिर जाता है। हा हा हा, बेवकूफ कौवे, पड़े रहो, अब मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर टूनी अमरूद की गाड़ी लेकर राजमहल की ओर रवाना हो जाती है। इधर राजमहल में सभी सोचते हैं कि कौवा अब सुधर चुका है, क्योंकि वह टूनी के दोनों बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। जैसे ही महाराज कौवा को सेनापति का मुकुट देने जाते हैं, तभी टूनी अचानक बोलती है, महाराज अभी कौवा को गिरफ्तार कर लीजिए। टूनी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टूनी, तुम यहाँ कैसे आई? दुष्ट कौवा, तुम्हारे दोनों गुंडे को बेवकूफ बनाकर उसे छूट कर आई हूँ। टूनी, तुम इतनी देर कहाँ थी? उसके बाद टूनी महाराज को सारी बातें बताती है। तुम ये क्या बोल रहे हो टूनी? इसका मतलब ये सब कौवे का एक नाटक था? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं कौवा, तुम सुधर नहीं सकते हो। तुम एक नंबर का धोखेबाज हो। सेनापति, कौवा को अभी जेल में डाल दो। उसके बाद कौवा को बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है, फिर उसे जेल में डाल देता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बर्ड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों कुक्कू और टुनटुन के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी की बेटी टुनटुन अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल जाना है। जैसे कुक्कू भैया जाते हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। नहीं मेरी गुड़िया, हमारे बिरादरी में बेटी स्कूल नहीं जाती। उन्हें स्कूल नहीं भेजते, उन्हें घर का काम सिखाते हैं। लड़कियाँ पढ़ लिख कर क्या करेगी? शादी के बाद तो उन्हें खाना ही बनाना है। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं घर का काम भी सीख लूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे पढ़ने दो। भैया की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। शहरों के जंगल में लड़की चिड़िया भी पढ़ने जाती है। कुक्कू भैया मुझे बताते हैं, कुक्कू की क्लास में भी चिड़िया पढ़ने आती है। देखो टुनटुन बेटी, हमारे बिरादरी में बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। मैंने कह दिया ना, अगर मैं तुम्हें पढ़ाना भी चाहूँ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। कुक्कू के स्कूल के फीस बड़ी मुश्किल से दे पाती हूँ। अगर तुम भी स्कूल जाओगी तो कहाँ से पैसे आएंगे? इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी को समझा रही थी।
ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक तरफ कुक्कू था जिसे टूनी उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजती, मगर कुक्कू बड़ा शैतान था, वह पढ़ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुन पढ़ना चाहती थी, उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। जब रात हो जाती तो कुक्कू सो जाता, तब टुनटुन उसकी किताबों को लेकर चुपके से पढ़ती। यह बात घर में किसी को पता नहीं था। इस तरह से और कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया घर में परेशान हो रही थी, साथ ही साथ कुक्कू और टुनटुन भी परेशान हो रहे थे। हे ईश्वर, हमारा घर गिर ना जाए। अचानक इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर हमारा घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इस जंगल में कोई ऐसा भी नहीं है जिसके पास हम जाकर रह सके। सब के सब मत लगी है। ईश्वर रहम करना ताकि हमारा घर गिर ना जाए। टूनी ऐसा कह रही थी, साथ ही साथ बच्चे भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, उनका घर ना गिरे। मगर बारिश तो बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के बाद तीनों बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनका घर गिर चुका था। देखे कुक्कू, टुनटुन, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमारे घर भी गिर गए हैं। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? मम्मा, हम एक काम करते हैं, हम आपकी सहेली लाड़ो चिड़िया के घर चलते हैं, जरूर वो हमारी मदद करेगी। नहीं मेरी बच्ची, लाड़ो तो अब घर में नहीं है, वह कुछ दिन पहले अपनी मायके गई है, इसलिए हम उसके घर नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? मम्मा, अब यहाँ से चलते हैं और कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर तीनों उड़ते उड़ते वहाँ से जाने लगते हैं और एक बड़े पेड़ की तलाश करते हैं जिसे वह उसके नीचे बैठ सके और थोड़ी बारिश से बच सके। वे उड़ते रहते हैं पर उसे कोई पेड़ नहीं मिलता। फिर वह कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देता है। तब वे वहां जाकर गुफा में घुस जाते हैं। हे ईश्वर, अब जाके इस बारिश से राहत मिली, अब चैन आ रहा है। मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मम्मा, हम दोनों ठीक हैं, आप हमारी चिंता ना करें। फिर टूनी चिड़िया की नजर एक किताब पर पड़ती है। तब टूनी टुनटुन को वह किताब लाने कहती है। टुनटुन किताब लाकर टूनी के सामने रख देती है। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम किताब ला दी, तुम्हारा यही काम था। कुक्कू बेटे, अब तुम इस किताब में जो लिखा है पढ़कर सुनाओ। आखिर इस किताब में क्या लिखा है, हमें भी तो पता चले। कुक्कू एक नंबर का नालायक था, उसे तो पढ़ना नहीं आता था। वह बेझिझक अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अभी मैं छोटे क्लास में हूँ, हमें इतना नहीं पढ़ना सिखाया गया कि मैं एक किताब पढ़ सकूं। जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यह किताब हम अपने साथ ले जाएंगे। कुक्कू ऐसा कहता है। टूनी पढ़ी लिखी नहीं थी। टूनी कुक्कू को कोई जवाब नहीं देती। तभी टुनटुन उस किताब के पास जाती है और उस किताब को देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे टुनटुन किताब पढ़ रही हो। फिर कुछ समय बीत जाते हैं। तब टूनी टुनटुन से कहती है, टुनटुन, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम इस किताब को देखती जा रही हो। क्या बात है, हमें भी बताओ। मम्मा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पढ़ना आता है। जब रात को आप और कुक्कू भैया सो जाते हैं तो मैं कुक्कू भैया की किताब से पढ़ना सीखती हूँ। इसी से मुझे पढ़ना आ गया है। मैं इतनी देर से इस किताब में जो लिखा है उसे पढ़ रही थी। इस किताब में एक जादुई घास के बारे में लिखा है। इस जंगल में जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है ना, उस बरगद के पेड़ के पास एक जादुई घास मिलता है। अगर उस घास से हम कोई घर बनाए तो वह आंधी, तूफान और बारिश से हमारा रक्षा करेगा। वह बहुत मजबूत होगा, साथ में वह घर हमसे बातें भी करेगा। उससे जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। क्या गुड़िया, तुम सच कह रही हो? वैसे इस जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ तो है, उस पेड़ के बारे में मैं जानती हूँ। वहाँ जादुई घास मिलता है, हमें देखना पड़ेगा। हाँ मम्मा, हमें पता करना होगा। चलो अब उड़ते हैं, बारिश रुक गई है, तब तक हमारा काम हो जाएगा। फिर वे तीनों निकल पड़ते हैं बरगद की पेड़ की तलाश में।
जंगल में रात होने वाली थी। तब वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ सच में घास थी। वह घास बहुत थोड़ी सी थी। कुकू टुनटुन, ये घास कितना कम है, इस घास पे घर कैसे बनेगा? मम्मा, उस किताब में लिखा था कि हम जो सच्चे मन से इस घास को कहेंगे वह होगा। अब टूनी उस घास को कहती है, ओ घास, तुम एक घर बन जाओ, हम उस घर का सही इस्तेमाल करेंगे। फिर घास एक घर में बदल जाता है। यह देखकर वे तीनों बहुत खुश होते हैं और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। टूनी बहुत खुश होती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टुनटुन बेटा, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। एक तरफ मेरा बेटा कुक्कू नालायक बेटा है कहकर इसे पढ़ा रही हूँ, मगर इसे तो पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं। ऊपर से यह झूठ बोल दिया। वही तुम जो कभी स्कूल नहीं गई मगर खुद से ही पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारी मेहनत और लगन के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। पता नहीं कि किसने यह रीत बनाई कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये सब गलत है। मैं तो तुम्हें अब स्कूल भेजूंगी और तुम्हारी जो इच्छा होगी वह जरूर पूरी होगी। फिर अपनी मम्मा की बात सुनकर टुनटुन खुश हो जाती है। किसी जंगल में एक झगड़ालू रानी कौवी रहती थी। वह हर समय झगड़ा करने के बारे में ही सोचा करती थी। एक दिन वे अपने घर पर होते हैं। रानी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं भोजन लाने नहीं जाऊंगा। क्या तुम भोजन ला सकती हो? अगर तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? रानी, जब से हमारी शादी हुई है तुम हमसे कभी अच्छे से बात नहीं करती हो। तुम हर समय झगड़ा करती रहती हो। मैं तुम्हारे पति हूँ, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। अरे आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अब आपको लग रहा है ना कि मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ? बड़े आए सिखाने वाले मुझे। रानी, देख लेना तुम, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। अपना लेक्चर अपने ही पास रखो, मेरे सामने लेक्चर मत दो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, बैठकर ठूंस लेना। मेरी पत्नी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं जी कर क्या करूँगा? मेरे साथ रानी हर समय झगड़ा करती है। शायद मेरे जाने के बाद रानी झगड़ा करना बंद कर दे। ऐसा सोचकर राजू अपनी पत्नी से तंग आकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। जब रानी कौवे घर लौटती है तो देखती है कि राजू कौवा अपने आप को खत्म कर चुका था। अरे राजू जी, आपने ये क्या कर लिया? मैंने आपको क्या कहा था कि आपने ऐसा कदम उठा लिया? अब हम दोनों को रोज रोज भोजन लाकर कौन देगा? घर का काम कौन करेगा? अब रानी कौवी और जग्गू कौवा अकेले हो गए थे। एक दिन टूनी नाम की एक चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते रानी के घर के पास आती है। रानी कौवी उस चिड़िया को देखकर कहती है, अरे वो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो भोजन ढूंढ रही हूँ रानी बहन। क्या कहा? भोजन ढूंढने आई है? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इलाका मेरा है? यहाँ पर दूसरे पक्षियों का आना मना है। अब चुपचाप भाग यहाँ से। क्या ये जंगल तुम्हारा है कि तुम मुझे यहाँ आने से रोक रही हो? इस जंगल पर सभी पक्षियों का अधिकार है। बड़ी जबान चलाने लगी है। चिड़िया, तेरी अपनी जबान संभाल कर बात कर। चिड़िया, नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि इस दिशा में क्या किसी भी दिशा में जाने लायक नहीं रहेगी। मैं देखती हूँ कि आज के बाद तू फिर इस दिशा में भोजन ढूंढने कैसे आती है। ऐसा कहकर गुस्सा होकर रानी कौवी अपना घर चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया भी भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है। तब रानी कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, आपको नींद नहीं आ रही है? मुझे नींद कैसे आएगी बेटा? मेरे इलाके में वह टूनी चिड़िया भोजन लेने आती है। आज उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मम्मा, आपने फिर जंगल में झगड़ा किया है? आप हर दिन किसी न किसी पक्षी से झगड़ा क्यों करते हो? क्या आपको झगड़ा करना अच्छा लगता है? मैंने उस चिड़िया से कहा है कि यहाँ दोबारा भोजन ढूंढने नहीं आई, मगर वह तो अपना भाषण देने लग गई। कह रही थी कि इस जंगल में सारी पक्षियों का बराबर का अधिकार है।
मम्मा, उन्होंने तो सच कहा है कि जंगल पर सबका बराबर अधिकार है। अरे तू मेरा बेटा है या किसी और का, जो माँ को छोड़कर किसी दूसरे पक्षी का तरफदारी कर रहे हो? मम्मा, सच में आप झगड़ालू पक्षी हो। यह कहकर जग्गू सो जाता है। मेरा बेटा भी मुझसे जुबान लड़ा रहा है। आज तो मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर रहूंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया के पास जाती है। अरे ओ चिड़िया, सुबह तो बड़ी अपनी जबान चला रही थी, अब क्या हो गया? मुझे देखकर जबान बंद हो गई। मैंने तो सच कहा है रानी बहन, और सच तो हमेशा कड़वी होती है। तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देने आई हूँ। गलती? कौन सी गलती की बात कर रही हो रानी बहन? मुझसे जबान लड़ाने की गलती। अब ये ले, फिर आगे गलती की तो छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी। रानी कौवी टूनी चिड़िया की घोंसला नीचे गिरा देती है। टूनी चिड़िया रोने लगती है। रानी बहन, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब रोने से क्या फायदा? जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया। आगे ख्याल रखना कि आगे मेरे साथ जबान कभी नहीं लड़ाना। अगर जबान लड़ाई तो मैं इसी तरह तुम्हें भी पहाड़ों के नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया वहीं बैठकर रोती रहती है। फिर अगले दिन जब चिड़िया बैठी रहती है तब जग्गू वहाँ से गुजरता है। अरे आंटी, आप क्यों रो रही हो? और आपका घोंसला कैसे टूट गया? रानी बहन कल आकर मेरा घोंसला नीचे गिरा दिया। आप मत रो आंटी, आपको तो पता है कि मेरी मम्मी की स्वभाव कैसा है। आप उसकी हरकतों को अपने मन में मत रखें और उन्हें माफ कर दे। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। आज ही मैं यह जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। आंटी, आप ऐसा ना करें। मैं अपनी मम्मा को समझाता हूँ कि वह आपसे नहीं लड़े। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। रानी बहन बहुत ही बुरी है। वह एक खतरनाक कौवी है। मैं अपनी जान नहीं गंवा सकती। कोई कितना भी कहे, मैं इस जंगल में नहीं रुकने वाली। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया उस जंगल को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह किसी से झगड़ा करना नहीं चाहती थी। फिर वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक तोता आता है। अरे चिड़िया बहन, रात होने वाली है। आप कहाँ से आए हो? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप इस जंगल की हो। मैं पास के जंगल से आई हूँ। उस जंगल में एक कौवी ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मुझे धमकी भी दी। इसलिए मैं उस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आई। ये कौवी होती ही ऐसी है। वह जहाँ भी जाती है अपना अधिकार जमाने लगती है। वो सब जाने दो, अब रात होने वाली है। आप मेरे साथ मेरा घर चलें। मैं मेरे घर पर अकेला रहती हूँ। जब तक आप अपने लिए एक नया घर नहीं बना लेती तब तक आप मेरे घर पर ही रहें। तोता भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तोते के साथ उसका घर चली जाती है और इधर रानी कौवी अपने घर के पास बैठी रहती है। तभी वहाँ एक चील आता है। तब रानी कहती है, ओ चील, ये मेरा इलाका है। अगर फिर इस दिशा में दिखाई दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चील रानी की बात सुनकर उसके पास आता है। क्या कहा तुमने काली कौवी? मुझे धमकी दे रही हो? मैं काली कौवी नहीं हूँ, मैं रानी कौवी हूँ। रानी कौवी, ये नाम तुम्हारा किस बुद्धू ने रखा है? काली को रानी नाम अच्छा नहीं लगता। मैं बताती हूँ तेरी शक्ल कैसी है। बंदर जैसी है तेरी सूरत। तू मुझे बंदर कह रही हो? आज मैं तेरा ये हाल करूँगा कि अपनी शक्ल आईने में देखकर तू खुद डर जाएगी। फिर वह चील रानी कौवी पर हमला कर देती है। अरे कोई बचाओ, ये चील मुझे मार रहा है। चील रानी की शक्ल बिगाड़ देता है और एक आंख फोड़ देता है। फिर वह चील वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर उसका बेटा जग्गू आता है। मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जग्गू रानी को डॉक्टर के पास ले जाता है।
डॉक्टर साहब देखिए मेरी मम्मी की हालत क्या हो गई। अरे रानी की तो एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई है। मेरे पास इसकी दवा नहीं है। मेरे पास क्या, इस जंगल में किसी के पास भी ये दवा नहीं है। अब हमेशा रानी एक आंख से ही सब कुछ देख सकती है। अब रानी कौवी एक ही आंख से सबको देख पा रही थी और इसके साथ ही उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।